NBC 24 न्यूज़ को बंद कर दिया गया। यूट्यूब से इस चैनल को डिलीट कर दिया गया। जी हाँ, हमारे वो तमाम अभ्यर्थी, दर्शक नहीं, वो अभ्यर्थी जो हमें प्यार देते हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वो जो ये नया लिंक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा नया चैनल है, हमारा नया स्टार्टअप है। अचानक से आज दोपहर 12 बजे यानी 15 सितंबर को दोपहर के 12 बजे जब हम अपना यूट्यूब खोलते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे चैनल को डिलीट कर दिया गया। हमारा भी करीब 4-5 सालों का तजुर्बा हो गया। डिजिटल मीडिया में काम लगातार हम कर रहे हैं और इतना तो हमारा अनुभव है ही कि यूट्यूब को अगर किसी कंटेंट से, किसी स्पेसिफिक वीडियो से अगर दिक्कत होता है तो इसके लिए पहले वो मैसेज भेजता है हमारे मेल पर, स्ट्राइक आता है उस पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अचानक से दोपहर के 12 बजे हमारा NBC 24 डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है। और इसकी पीड़ा जो है ये आदेशपुर से अच्छा कोई नहीं जानता होगा। 8 मई का तारीख आप याद कीजिए, जिस दिन BPSC का पेपर लीक हुआ था। सबसे पहले पूरे बिहार में अगर किसी चैनल ने उस खबर को प्राथमिकता दी थी तो वो हम थे। दोपहर के 2 बजे मिलर स्कूल के बाहर का वो ब्रेकिंग खबर याद कीजिए, जब आदेशपुरी निकलते हुए अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र मिलवा रहे थे और इस बात का ऐलान कर रहे थे कि 70-72 सालों के इतिहास में पहली बार BPSC का पेपर आउट हो गया। आयोग सवाल के घेरे में आया। रात के 8 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पेपर कैंसिल करना पड़ा। 64वां BPSC का धांधली हो, BPSSC दरोगा बहाली की धांधली हो, BSSC 2014 में जिसकी वैकेंसी आई 22 में ज्वाइनिंग कराई गई, अंतिम निर्णय तक NBC 24 ने पहुंचाया। या इसके पूर्व में आपने आदेशपुरी और मुझे कई चैनल्स में देखा होगा। HS बिहार की बात करें, न्यूज़ PR की बात कर लीजिए या फिर द इंडिया टॉप की ही आप बात कर लीजिए। हमारा ये प्रायोरिटी रहता है, हमारा ये सबसे प्राथमिकता रहता है कि अभ्यर्थियों की आवाज़ बनी जाए। बिहार जिसकी आबादी 13 करोड़ है और हर साधारण से साधारण घर में जन्मे बच्चे के माता पिता उसे अधिकारी बनते हुए देखना चाहते हैं, उसे पुलिस बनते हुए देखना चाहते हैं, उसे सचिवालय में एक कार्यरत अधिकारी बनते हुए देखना चाहते हैं। उनकी आवाज बिहार में कोई नहीं था। हमने वो मुहिम शुरू की और आज तक उस पर डटे रहे। इसका फल भी हमें भुगतना पड़ा। आज हमने उसका फल भुगता है। दोपहर 12 बजे हमारे चैनल को डिलीट कर दिया गया। आदेशपुरी हमारे साथ है, काफी टेंशन में है हम लोग और टेंशन में थे, लेकिन कहिए कि लगातार 2 बजे दोपहर से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, मेरठ से, दिल्ली के मुखर्जी नगर से, पटना के गुलजार बाग, अशोक राजपथ, महेंद्रू से लगातार छात्र फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया घबराने की जरूरत नहीं है, आप फिर चैनल स्टार्ट कीजिए, हम आपको सब्सक्रिप्शन देंगे, हम आपके चैनल्स के व्यूअर होंगे। आदेशपुरी से हम जुड़ते हैं। क्या आदेश जी, क्या कहना है? देखिए, हम लोग जो हैं वो उदित ने सही कहा कि ज़्यादा प्राथमिकता युवाओं के मुद्दे को देते हैं और युवा का मुद्दा है नौकरी। और जो हमारा, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा कोई इंटेंशन ये नहीं रहता है कि हम आपके परीक्षा को लेकर विवाद करें, आयोग से प्रश्न पूछें। जो छात्र हमें बोलते हैं, जो छात्र मैसेज करते हैं, मिलते हैं, वो हम बस एक प्लेटफॉर्म बनते हैं। हमारा किसी से भी न निजी दुश्मनी है न प्रेम है। हम संस्थाओं का, सरकार का, सभी का आदर करते हैं। लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या में छात्र हैं जो ये कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हम बस उनकी बातों को रखते हैं। और तरह तरह की बातें आ रही हैं कि हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आयोग के खिलाफ खबर चला रहे हैं। पेपर लीक से संबंधित जो मामले आ रहे हैं उसको लेकर हम लोग खबरें चलाते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आपके चैनल पर कार्रवाई किया गया हो या फिर जो तरह की बातें हो। लेकिन अंततः यही है कि चैनल डिलीट हो चुका है। और उदित ने बताया कि जो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ होता है उस किसी का भी पालन नहीं किया गया है। तो आपको हम बता दें कि चूँकि युवाओं की बात चल रही है, तो मैं भी बहुत दिन तक तैयारी किया हूँ UPSC का, BPSC का भी। दिल्ली में रहा 8 साल और मैं देखता था कि जो भी छात्रों की बातें होती थी, उनकी समस्याएं होती थी, उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक चैनल में तो जब बवाल होता है तभी कोई पहुंचता है। पेपर में है तो 4-5वें पेज पर एक छोटा सा स्टोरी दे दिया जाएगा। वो भी स्टोरी ज़्यादातर आयोग के फेवर में होता है, उनकी जानकारियों को लेकर होता है। लेकिन हमने कई बार देखा BPSC में जब मुकदमा चलता था, धरना प्रदर्शन चलता था, कोई कवरेज नहीं मिलता था और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां छात्रों की समस्या को सुना जाए। और आप सोचिए कि बिहार युवाओं का राज्य है और यहाँ के युवाओं की सबसे पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी होती है। आप
सोचिए ना आप ही कि हर एक घर में हर एक व्यक्ति अपने बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है, कोचिंग कराता है, पढ़ाई में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, लेकिन नौकरी ही उद्देश्य है और उसी में ही सबसे ज़्यादा घपला घोटाला का खबर आता है। आप भी देखते हैं कि कैसे कैसे पेपर लीक होता है, क्या क्या होता है, आप ही लोग बताते हैं। तो हमारा उद्देश्य था कि भाई आप एक पौधा लगा रहे हैं, उसको पेड़ बना रहे हैं, सारी उसको सुविधा दे रहे हैं, और जब फल लगने का समय है उसी समय आप कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, या फल जो है कैसे पेड़ पर लगे उसके लिए उपाय नहीं करते हैं, तो पेड़ लगाना तो व्यर्थ रहा एक तरह से। तो वही हाल है कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक से एक उनको सब सुविधाएं दी, लेकिन नौकरी के समय में ही देखे कि आप उसमें ही अगर धांधली होगा, पेपर लीक हो जाएगा, अन्याय किया जाएगा। बहुत सारे मामले हैं, आपको मैं बता दूं, जितना मेरे पास फ़ोन और जितना एविडेंस भेजते हैं छात्र, उसका हम 20% ही दिखा पाते हैं, 80% हम नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि उतना समय भी नहीं है और इंडिविजुअल होता है, बहुत पुराना मामला होता है। तो हम आपसे बता दें, जो भी हैं जो सुन रहे हैं वीडियो, कि हमारी ना सरकार से दुश्मनी है, ना ही यहाँ की संस्थाओं से है, ना ही आयोगों से है, बल्कि हम उनका सम्मान करते हैं। हाँ, छात्र ही जब कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उस बातों को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि 31 तारीख को बीपीएससी के हजारों हजार छात्र पटना की सड़कों पर विरोध कर रहे थे आयोग के फैसले के खिलाफ, जिसमें 2 फेज में परीक्षा की बात की जा रही थी। कैसे अब इग्नोर कर सकते हैं कि पटना के जेपी गोलंबर के पास 5-5 हज़ार की भीड़ छात्रों की आती थी और वो कहते थे कि हमारे साथ दरोगा परीक्षा में अन्याय किया जा रहा है, जो संवैधानिक नियम है उसको नहीं पालन किया जा रहा है, उसका OMR सीट नहीं दिया जाता है, कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है, अंक पत्र नहीं दिया जाता है। तो आखिर इन सब मुद्दों को हम क्यों ना उठाएं, क्यों ना आयोग को कटघरे में शामिल करें? मैंने बीपीएससी को लेकर बहुत सारी खबरें चलाई, NBC 24 पे ही चलाया, 8 मई के बाद से चलाया, सारे खबर मैंने विथ एविडेंस चलाएं। कोई ऐसा नहीं कि हाँ हम आए और कुछ भी बोल दिए, सारा, और वो सारा एविडेंस कोई मैंने नहीं खोजा, वो छात्र भेजे हमारे पास। वो छात्र जो केस लड़ रहे हैं, जो आयोग से निवेदन किए, उनको लगा कि अन्याय हुआ, उन सारे मुद्दों को हमने मजबूती के साथ उठाया। और मैं जब पढ़ाई करता था उस समय मैं देखता था कि छात्रों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। आप ही देखिए ना, बिहार के एक पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दे, किस यूनिवर्सिटी में 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा होता है? किस विश्वविद्यालय में आप बता दें कि वहाँ पर सिलेबस को पूरा किया जाता है? किस विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में शिक्षक जो है वो नियमतः आते हैं, छात्र पहुँचते हैं, क्लासेस चलती हैं? तो क्या इन सब मुद्दों को उठाना गलत है क्या? क्या छात्र जो कहते हैं, जो पटना में देखिए, दिल्ली में देखिए, रहने यहाँ पर लॉज में रहना कितना मुश्किल है, घर छोड़ के बाहर रहना कोई नहीं चाहता है, न खाने का ठीक रहता है, न कुछ का, और इतना मेहनत करते हैं और सालों साल लगा देते हैं, जवानी खपा देते हैं, और उनको आयोग के कार्य जो प्रणाली है उसके कारण उनके बाहर होना पड़े। यही चीज़ मैं उठाता हूँ कि भाई आप कितना भी सीट निकाले, समय से परीक्षा ले, न्याय करें, और यही छात्र चाहते भी हैं। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ता हूं, मैं तो खुद परीक्षा नहीं देता हूं, नहीं मेरा भाई कोई परीक्षा देता, कोई भी मेरा अपना जो है सगा संबंधी परीक्षा नहीं देता है। तो हमारा जो है बस यही उद्देश्य है कि बिहार के जितने भी परीक्षा हैं उसमें योग्य लोग चयनित हो, जो मेहनत करके आ रहे हैं उनका चयन हो, जो गरीब और पिछड़े इलाकों के छात्र हैं उनके साथ न्याय हो, क्योंकि ये लोग जब तक नहीं आएंगे, सही लोगों का भर्ती नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा बिहार कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आप लिख कर ले लें। आप देखिए कि बिहार में बातें होती हैं कि परीक्षाओं में घपले घोटाले होते हैं। आज ही देख लीजिए ना, हर एक महीने लगभग बिहार की 3 एजेंसियां, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, निगरानी विभाग, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, जिनके यहाँ भी हाथ डाल रही है, करोड़ों की संपत्ति मिल रही है, और हर एक महीने ऐसे 40 करोड़पति सरकारी अफसर या फिर कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि वो तो गड़बड़ी से परीक्षा में गए होंगे, और एक मनोबल बढ़ता है कि सारा काम यही ऐसे ही होता है, और वो जाकर डिपार्टमेंट में भी वैसा काम करते हैं। आखिर इतना पैसा बिहार में आता है, लेकिन फिर भी बिहार का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाता है? इसके लिए बहुत हद तक जो यहाँ की भर्तियाँ होती है उसमें होने वाली गड़बड़ी जो है सबसे प्रमुखता से स्थान रखती है। अगर सही टीचर नहीं जाएंगे, सही अधिकारी नहीं जाएंगे, सारा व्यवस्था तो जुड़ा हुआ है एक से ना।
अगर एक भी जगह लूप होल होगा तो सारा चीज़ चरमरा जाएगा। तो ये बिहार के विकास के लिए भी ज़रूरी है। और मैं एक बार और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारी निजी किसी से भी विरोध या कहा जाए तो नाराज़गी किसी से भी नहीं है। चाहे आयोग है, आयोग में बैठे हुए अफसर हैं, अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, किसी से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ छात्रों की बात को रखते हैं। और चूंकि संस्था है, उनका काम है भर्ती कराना, एक प्रोसेस अपनाना जो संवैधानिक होना चाहिए, उनके द्वारा बनाया गया ही व्यवस्था है, उसी में गड़बड़ी होता है, उसी को लेकर हम लोग प्रश्न उठाते हैं और हमेशा उठाते भी रहेंगे। तो ज़रूरत है आपके सहयोग की। हम आशा करेंगे कि आप हमारे नए चैनल को भी पहले की तरह प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम वो प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपके बदौलत ही चलते हैं। और ये प्लेटफॉर्म आपका ही प्लेटफॉर्म है, तो जिम्मेवारी भी आपकी है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जितना मजबूती देंगे उतना ही मजबूती से हम आपकी बातों को रखेंगे और उसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमें हमारा जो अभी मनोबल गिरा हुआ है इसे उठाने का आप प्रयास करें, इसको आप थामे रखें। और देखिए कि हमारे प्रयास के बाद ही बिहार में एक माहौल बना कि आज कम से कम स्टूडेंट बीट की खबरें लगभग 7-8 चैनल रेगुलर रूप से चलाते हैं, वो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, वो हमारी खबरों को फॉलो करते हैं। और इसी का परिणाम है कि अब बीपीएससी का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचता है, उसको संज्ञान में लिया जाता है, उस पर कार्रवाई होती है। नहीं तो आप याद कीजिए, आज तक कभी नहीं हुआ कि बीपीएससी कोई निर्णय ले और उस निर्णय को छात्र पलट सके। पहली बार ये हमने साबित किया है। और आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप हैं, वो भी हमसे इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि वो भी देखते हैं कि हम उनकी बातों को अक्षरशः, क्योंकि उनके पास भी छात्रों का फ़ोन आता है, वो भी छात्रों से मिलते जुलते हैं, छात्र नेता ही हैं, तो अक्षरशः उन बातों को आपके सामने रखते हैं। हमारा ही सरोकार जो है वो सिर्फ आपसे है, बिहार के युवाओं से है। आप ही सोचिए ना कि हम बीपीएससी के अध्यक्ष से मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने आपके एक एक प्रश्न को रखा उनके सामने। और आपको बता दें कि अध्यक्ष साहब जो हैं वो इंटरव्यू देने के बाद लगभग 45 मिनट हमसे बात किए और वो हमसे पूछे कि मैं नया आया हूँ, क्या क्या समस्याएं हैं, समस्याएं के बारे में आप बताएं, किन कारणों से छात्र जो हैं वो बीपीएससी से नाराज चलते हैं या फिर एक छवि खराब बनी हुई है। मैंने एक एक बात बताया उनको, 48वीं से लेकर अभी तक जितना मुझे याद था, जितना मुझे पता था, सारा चीज़ मैंने उन्हें बताया। वो बड़ा ही ध्यान से सुने और उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही आया हूं और मैं इसका समाधान ज़रूर करूंगा, बीपीएससी को नीट एंड क्लीन जरूर बनाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको हमेशा से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और बाद में कुछ बात भी बिगड़ गया, 2 फेज में परीक्षा को लेकर, फिर परीक्षा डेट को लेकर, लेकिन अंततः मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है इसमें हस्तक्षेप किया गया और आपकी बातों को सुना गया। तो एक हमारा मजबूत प्लेटफॉर्म है और हम चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म की मजबूती आप कमज़ोर न होने दें, क्योंकि आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम ही और हमारे साथ हमारे जितने भी और भी लोग मीडिया वाले लोग हैं वो आपकी खबरों को प्रमुखता से ज़रूर रखेंगे और आपके हक और अधिकारों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं हो पाएगा। ये लड़ाई धीरे धीरे ऐसा समय आएगा, आप सहयोग करेंगे कि आपकी बातों को सरकार और आयोग ध्यान से सुनेगी और समन्वय के साथ भर्तियां होंगी या जो भी होना होगा। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम लोग ने एक पहल किया था 2-3 साल पहले से आज तक कायम है, आगे भी आपकी बातों को मजबूती के साथ रखेंगे। और एक बात और यह है कि आप ध्यान रखें कि हमारा किसी से भी हमारा नाराज़गी नहीं है या किसी से भी हमारा प्रेम नहीं है। मैंने आज तक किसी भी रिजल्ट पर किसी भी इंडिविजुअल छात्र या किसी भी आयोग के अधिकारी पर मैंने उंगली नहीं उठाया है। मेरा सिर्फ उंगली उठता है जो कार्यशैली है, जो कर्तव्य बोध एक होता है ना कि हाँ ये ऐसा करना चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं या आयोग के द्वारा नहीं अपनाया जाता उसको लेकर हम प्रश्न उठाते हैं। हम किसी भी अधिकारी या किसी भी पर्सनली किसी पर हम आज तक अटैक नहीं किए हैं। हाँ, उन लोगों पर किया जाता है जिनका नाम सार्वजनिक हो जाता है, जैसे ईओयू ने किया, जो लोग गिरफ्तार हुए उनके नाम दिए गए, उनके विरुद्ध साक्ष्य दिए गए, तो उनके बारे में तो हम बोलेंगे ही, कोई भी बोलेगा उनके बारे में। लेकिन पहले मैंने आज तक किसी भी इंडिविजुअल न छात्र को कहा है कि ये गड़बड़ी करते हैं, गड़बड़ी करने वाले हैं, और न ही मैंने आयोग के या किसी भी अधिकारी को ये नहीं कहा है
कि ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये आपकी बातें हैं, हमारे चैनल में बहुत सारे लोग आते हैं, वो आरोप लगाते हैं, उनका अधिकार है, उनकी बोलने की स्वतंत्रता है, हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। तो बस मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारे साथ रहें, मजबूती दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इतना विश्वास रखें, चैनल भले बदल जाए, तेवर नहीं बदलेगा। चलिए, तो आदेशपुरी ने अपनी बातों को रख दिया है और हमारा भी ये विनम्र निवेदन है हमारे तमाम अभ्यर्थियों से कि NBC 24 जो ये हमारा चैनल है जिसे आज डिलीट कर दिया गया, हमने फिर से एक पुनर्शुरुआत की है, एक दोबारा हम शुरुआत कर रहे हैं हिम्मत बांध कर। वो हिम्मत आप हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे अभ्यर्थी हैं जो मुखर्जी नगर में बैठे हुए हैं, जो इलाहाबाद के किसी लॉज में बैठकर कोई अगर लड़का ये वीडियो हमारा देख रहा है तो आपसे भी ये आग्रह है, पटना के सब्जी बाग, गुलजार बाग और महेंद्रू से लेकर अशोक राजपथ, इन तमाम जगहों पर अगर कोई हमारा दर्शक इस वीडियो को देख रहा है तो आप अपने ग्रुप्स में डालिए। BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप डालिए, BPSSC किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपसे ये वादा है हमारा कि कभी ना कभी हम आपके साथ जुड़ेंगे जब आपका मुद्दा इस तरह का होगा, जब उसे उठाने की ज़रूरत होगी। तो हमारे इस नए प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया।